आत्मदेव, जो कभी ना तो जन्मता है ना कभी मरता है। ये आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, लेकिन इसको कोई जान नहीं पाता। गीता में लिखा है कि बहुत से ज्ञानी आत्मा के बारे में बताते हैं, बहुत से ज्ञानी आत्मा के बारे में सुनते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में बताने और सुनने के बावजूद भी वो आत्मा को समझ नहीं पाते कि है क्या। आज देख लो टीवी खोल के, जितने भी लोग आप देखेंगे, जितने भी लोग गीता पे सत्संग करते हैं तो आत्मा के बारे में बोलते ही बोलते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ना बोले, क्योंकि मजबूरी है। कोई भी ज्ञानी है जो गीता की बात करेगा, उसको आत्मा के बारे में बोलना ही पड़ेगा। क्यों? अध्याय 2 भरा पड़ा है। अब केवल आत्मा के बारे में बोलने वाला आत्मज्ञानी हो सकता है। हमने ये विचार करना है, लक्षण क्या है आत्मज्ञानी का, इस पे विचार करना पड़ेगा। पूरा सत्संग आत्मा पे कर डालेंगे, और जब सत्संग खत्म होगा तो क्या करेंगे? सबको बुलाएंगे, कहेंगे ये मूर्ति लगी है भगवान जी की और इसको पूजो। खुद भी माला चढ़ाएंगे, खुद भी फूल डालेंगे, खुद भी सब क्रिया काम करेंगे और तुमसे भी करवा देंगे। उनसे बस ये पूछने वाला कोई होगी, महाराज जी अब आत्मा कहां चली गई, अब आत्मा कहां चली गई, अब तुम्हें भगवान ये मूर्ति दिखाई देने लग गई। अभी तक तुम कह रहे थे कि आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, अब कहां गई आत्मा? क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए पत्थर पूज रहे हैं। तो कबीर साहब ने भी इसका खंडन किया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। बस तुमने इतना ही समझना है। पत्थर की पूजा कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कोई तुम्हारा श्रद्धे है, इससे तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तुमने उसकी मूर्ति बनवा ली, अच्छी बात है। घर में बुलाते हैं माँ बाप की, भाई बहन की, गुरुजनों की, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, मूर्ति कोई बुरी नहीं है। लेकिन मूर्ति को ही परमात्मा भगवान मानने लग जाओ, वो गलत है। उससे नुकसान क्या है? उससे तुम्हें तुम्हारा ही नुकसान है। यानी 1,84 भटकने के बाद जो मुझे एक जन्म मिला था, किस लिए मिला था? मूर्तियां पूजने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो मुझे एक जन्म मिला था अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो मैंने एक जन्म गवा दिया पत्थर की पूजा करके। जो पत्थर एक इंसान के द्वारा, शिल्पकार के द्वारा तराशा गया है, उस तराशे हुए पत्थर को पूज के मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। पत्थर पूजना सही इसलिए नहीं है क्योंकि पत्थर में आत्मा नहीं होती। पत्थर ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। जैसे किसी ने मेरी मूर्ति लगा दी कहीं पर, अब उसकी पूजा करवाने लग गए। अब मेरी मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, नितिन दास की मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, क्या वो सीधी होगी? टाइम लगेगा, कितने घंटे बाद हो जाएगी, कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल लगे? होनी ही नहीं है। क्यों नहीं होनी? क्योंकि वो तो आम आदमी की मूर्ति है, नितिन दास एक आम आदमी है। अब भगवान शंकर की ले लें, भगवान विष्णु की, या जो बड़े से बड़ा तुम्हारा भगवान है उसकी मूर्ति ले लें, वो भगवान है, नितिन दास बड़नी भगवान है, इसलिए मूर्ति सीधी नहीं हो पाई। चलो भगवान जी की मूर्ति टेढ़ी कर देते हैं, सीधी होगी क्या? नहीं होगी। सोच लो, भगवान जी की है, नहीं होगी। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पंडित जी कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा नहीं है इसमें, इसमें प्राण नहीं डले हैं, इसलिए। चलो एक प्राण प्रतिष्ठित वाली ले लेते हैं, राम जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की। उस मूर्ति को टेढ़ा करते हैं, क्या वो उठेगी? नहीं उठेगी। यानी नितिन दास वाली भी नहीं उठी, बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली भी नहीं उठी, प्राण प्रतिष्ठा वाली भी नहीं उठी। तो इसमें तीनों में फर्क क्या रहा? एक आम आदमी जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई, लेट गया जमीन पे, उसके साथ में एक आदमी और लेट गया जो जिंदा है। अब हमने दोनों को एक साथ बोला भैया उठ जाओ जरा, तो कौन उठेगा?
जो जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसमें प्राण है, और जिसमें प्राण नहीं है वो उठ भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जिसमें प्राण है वो उठ गया, जिसमें प्राण नहीं है वो नहीं उठा, यानी कुछ तो फर्क है दोनों में। हम पहचान सकते हैं किसमें प्राण है किसमें नहीं। तो फिर पंडित जी वाली मूर्ति पंडित जी भी साबित कर दें कि किसमें प्राण है और किसमें नहीं कर पाएंगे। उनके सामने कोई मूर्ति लेके आओ जिसमें किसी और पंडित ने प्राण डाले हैं, वो यही नहीं बता पाएगा डले हैं कि नहीं डले हैं। समझे? करके देख लेना, किसी पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करा लेना, 1000 500 2000 देके। वही मूर्ति लेके किसी दूसरे पंडित के पास चले जाना कि पंडित जी बताना जरा इसमें प्राण है कि नहीं है, फिर देखना क्या बोलेंगे। जागो। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान को मत मानो, मानो, लेकिन पाखंडवाद को मत मानो। भगवान को मानो, परमात्मा को मानो, उसी के लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है, उसी को जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन तुम भगवान को पत्थर मान के बैठो। अभी मैं आ रहा था आगरा में, एक बड़ी सी शंकर जी की मूर्ति, कम से कम मूर्ति 50 फुट की। वो 50 फुट की मूर्ति वहीं खड़ी है रात में। सोचो तुम साइकिल पे जा रहे हो और 4 बदमाश तुम्हारे पीछे लग जाए लूटने के लिए। मूर्ति 50 फुट की खड़ी है, शंकर जी की त्रिशूल भी ले रखा है हाथ में, सांप भी है। तो तुम गांव की तरफ भागोगे या शंकर जी की मूर्ति की तरफ बचने के लिए? सोच लो एक बार। शंकर जी हैं, वो बड़े बड़ों को तहस नहस कर देते हैं तीसरी आंख से। फिर भी तुम शंकर जी के पास नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि वहां पर तुम्हारा विवेक जाग गया। तुम्हें पता है भाई ये 4 लोग मुझे लूट लेंगे, शंकर जी यहीं खड़े मिलेंगे शाम तक और सुबह भी, ये मुझे नहीं बचा सकते। हाँ, पूजा करवा सकते हैं, सारा दिन करते रहो, लेकिन बचा नहीं सकते। अगर शंकर जी बचा सकते होते तो तुम्हारा घर बचाते कि पहले अपना घर बचाते? सोमनाथ का मंदिर जहां पर कहते हैं साक्षात शिवलिंग प्रकट हुआ, कितनी बार लूटा गया? 17 बार। अरे एक बार मिस हो गया, 2 बार मिस हो गया, 3 बार मिस हो गया, 17 बार मिस हो गया। क्यों लुट गया वो? क्योंकि वो लुटेरे शंकर जी से ज्यादा बलवान था। बलवान थे क्या? शंकर जी से ज्यादा बलवान थे क्या? वो नहीं थे। लुटा इसलिए क्योंकि शंकर जी मंदिर में रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। शंकर जी कहाँ रहते हैं? क्या स्थान है उनका? हृदय चक्र, यहां रहते हैं शंकर जी। जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी लोग बैठे हैं, सबके अंदर शिव जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं। कहां बैठे हैं? हृदय में। जो डमरू है ना शंकर जी का, ये तुम्हारा दिल ही है। डम 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 लगा के देखो कान एक दूसरे की छाती पे, तुम्हें साक्षात डमरू दिखाई देगा। और जब तुम्हारी मृत्यु आने वाली हो या 4-10 लोग तुम्हें मारने आने वाले हो, तुम्हें पता लग जाए, यही तांडव में बदल जाता है, डम 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 डम। और उसके बाद क्या होता है? अटैक आता है, ठक करके बंदा ध्वस्त। तो शंकर जी का कार्य वहां पर पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शंकर जी संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? हमारी इंद्री में रहते हैं। ब्रह्मा जी का काम है विस्तार करना, यानी बीज डालना। तो ये सारा काम हमारी इंद्री ही करती है। विष्णु जी का वास कहाँ है? नाभि में। उनका क्या काम है? जो ब्रह्मा जी ने बच्चा डाल दिया, गर्भ में स्थापित कर दिया है, उस बच्चे को खाना पीना, वायु, जल सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? विष्णु जी करेंगे। इसलिए उनको जगत के पालक कहा जाता है। ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी जगत के पालक, और शंकर जी जगत का संहार करने वाले। ये तीनों कहीं मंदिर में नहीं रहते भाई, ये तीनों ये सृष्टि में रहते हैं। ये जो सृष्टि बनी हुई है, इसी में सारा काम कर रहे हैं ये लोग। गणेश जी का काम कहां पर है? वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे गुदा के स्थान में। उनका क्या काम है? जितना भी आप रात में खाते हो, पचाते हो, उसको सब बाहर निकालते हैं। इसीलिए गोबर गणेश की भी पूजा की जाती है। गोबर का बनाते हैं ना गणेश, गोबर कहाँ होता है? पेट में ही होता है, और कहाँ होगा? गोबर कह लो। तो गणेश जी का काम होता है गोबर को, वेस्ट को बाहर निकालना।
अगर आपके कवच हो गई है, आप योगियों के पास जाते हो तो वो आपको गणेश क्रिया देते हैं करने के लिए। गणेश क्रिया आप नेट पे सर्च करोगे, गणेश क्रिया क्या होती है ये, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि जिनको कब्ज हो जाती है, यानी कि जिनका गोबर सही तरह से नहीं निकल रहा है अब गणेश जी करेंगे अपना काम, वो क्रिया काम आएगी। तो गणेश जी की क्रिया क्या है, तेल में उंगली डुबो के पूरा उसको साफ करना, वो क्रिया लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। वो योगियों की क्रिया है। गणेश जी का नाम इसीलिए डाला है क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट गणेश जी का ही है, तो उसको सफाई हो जाती है। तो अब पता लग गया गणेश जी कहाँ बैठे हैं, गुदा चक्र पे। ब्रह्मा जी कहाँ है, इंद्रिय चक्र पे। विष्णु जी कहाँ है, नाभि चक्र पे। शंकर जी कहाँ है, हृदय चक्र पे। अब माया कहाँ है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश माता जी हैं। पढ़ो देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके अर्ध निद्रा में, यानी कि सोया हुआ रखा गया, और जब वो जागे तो वहां पर मां प्रकट हुई और उन्होंने दर्शन किए और पूछा, मां आप कौन हो, हे नारी आप कौन हो। उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारी मां हूं तीनों की। उसके बाद पिताजी के दर्शन कराने ले जाती हैं। वो कहते हैं, हमारे पिताजी कौन है, तो वो कहती हैं, चलो फिर तुम्हें दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं, पिताजी नहीं दिखाते कि कोई अलग से बंदा दिखाई देगा, तीनों के दर्शन कराती हैं, यानी ब्रह्मलोक में लेके जाती है। वहां ब्रह्मा बैठे होते हैं साक्षात, और जिसको लेके जाती है ब्रह्मा को, वो हैरान हो जाता है देख के, कहता है ये दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गए। जब विष्णु लोक में लेके जाती हैं तो वहां एक नया विष्णु बैठे होते हैं, अलग विष्णु। इधर विष्णु जी हैरान हो जाते हैं कि भाई मैं यहां हूं, वो कौन है। शंकर जी को शिव जी के दर्शन कराती हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं, भाई ये कौन है। ये सब देवी भागवत में लिखा हुआ है, आपने कभी जीवन में पढ़ा नहीं। किस किसने पढ़ा है, हाथ खड़े करो। आपने पढ़ी है ये स्टोरी पूरी, बहुत बढ़िया। उनको समझ में ही नहीं आता कि हमें हमारे ही दर्शन करवा दिए। इसके पीछे बहुत गुप्त रहस्य है, बहुत गुप्त रहस्य है। जब आगे 209 के बाद सत्संग खुलने शुरू होंगे ना, एक एक कहानी, एक एक चिट्ठा खोल दिया जाएगा पूरा। उसके बाद अज्ञान को जड़ से खत्म करके केवल ज्ञान की लहर चलेगी, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो। आओ तो सही, बैठो सही। तो ये माया का स्थान कहाँ है, कंठ पे। तभी कहते हैं सरस्वती बैठी है कंठ में। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, गणेश जी को, सारे जगत को ऑर्डर देना, यानी ये सारे कार्यों का ऑर्डर देती है। अब ये मां है तीनों की, तो बिना पति के कोई मां हो सकती है क्या। आप में से मां जितनी है, क्या आप बिना पति के मां बन सकती थी, नहीं बन सकती थी। कुंवारी कन्या तो बन सकती थी, बनी हुई थी, या तो कुंवारी या फिर ब्याही हुई, शादीशुदा। लेकिन एक बीच में और है, नाम सुना होगा, अर्ध कुंवारी, सुना है। अब ये अर्ध कुंवारी क्या है भाई, या तो कुंवारी होए या शादीशुदा होए। तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, आधी हुई है, अर्ध कुंवारी यानी आधी हुई है। अब आधी का मतलब क्या है, आधे का मतलब ये है कि तुम्हें आधा ज्ञान मिला है, इसलिए वो अर्ध कुंवारी है। कुंवारी भी कहला रही है और जगत की मां भी कहला रही है। पति गायब है, पति का पता नहीं है कि कहां है। उस पति को समझो, कौन है वो, माया है। माया के पति को समझो, और माया के साथ ही लिखा होता है पति का नाम। तुम कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, किसी भी संत का उठा के देख लो, माया का नाम किसके साथ लिखा होता है, मन माया। ये मन माया, मन माया तुम्हें हर जगह मिल जाए। अरे भैया तो मन माया का खेल है, हर जगह तुम्हें दिखेगा मन माया, मन माया, मन माया। लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे ये है क्या, क्योंकि तुम्हें माया का तो समझ में आता है, सुना है 1000 बार। अब ये मन क्या है,
मन को तो तुम खुद को मान के बैठे हो कि मैं ही मन हूं। मन माया की लहर में सब जग रहा बुलाए। तो मन कौन है? इसी माया का पति है। और ये कहां रहता है? जब पूरा परिवार अंदर है तो ये क्या बाहर रहेगा? कहां रहेगा? ये जिस घर में बाकी है उसी में वो भी रहेगा। यही है वो घर। अब मन सबसे ऊपर रहता है, यानी तीनों चारों पांचों को छोड़ के ऊपर बैठा है। अब ये मन ही सारे हुक्म देता है, लेकिन बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता। तुम्हारे मन में कुछ भी है, सामने वाले के लिए तुमने, क्योंकि मन बोल नहीं सकता, एक साल बाद कहा कि मेरे मन में ये वैसे विचार आ रहा था कि, अरे बोला क्यों नहीं? बोल देता। बोला क्यों नहीं? क्योंकि माया ने नहीं बोला। मन ने तो बोला अंदर ही अंदर, माया ने नहीं बोला, इसलिए सामने वाले के पास ऑर्डर गया ही नहीं। यानी तुम होटल में जाके बैठ के मन में सोचते रहो, आलू पड़ी, दही भल्ले, ये खा लूं, वो खा लूं, ऑर्डर मत देना। लेके आएगा क्या? वो कुछ नहीं लाएगा। इसी प्रकार जो तुम दिन में सुबह से लेके शाम तक करते हो, खाते हो, पीते हो, ये ऑर्डर कौन दे रहा है? मन दे रहा है। तुमसे पूछेंगे, हाँ भैया चाय लाऊं कि दूध? मेरा मन कर रहा है कि दूध पी लूं। अब किसका ऑर्डर मान रहे हो तुम? मन का। ये मन कह रहा है चाय नहीं दूध पिएंगे, दूध नहीं कॉफी पिएंगे, कॉफी नहीं कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। कौन पी रहा है? ये मन ही पी रहा है। किसके द्वारा? द्वारा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सोच के बैठे हो, मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं। जब तुम कार चला के जाते हो तो बंदा पूछता है, भैया डीजल या पेट्रोल या सीएनजी? तो क्या कहते हो? पेट्रोल डाल दो। तो क्या तुम पेट्रोल पी के आते हो? कोई ये कहता है घर आके, आज मैं 20 लीटर पेट्रोल पी के आया। वहां तुम्हें बोध रहता है कि मैंने नहीं पिया, गाड़ी ने पिया। लेकिन यहां तुमसे पूछो क्या खा के आए हो? आज तो मैं इडली डोसा खा के आया हूं। किसने खाया? तन ने खाया। तुम तो खा ही नहीं सकते। आत्मा कभी कुछ खाती है क्या? आत्मा कुछ नहीं खाती, लेकिन मन और माया ने ऐसा भरमा दिया इस जीव को, उसे लग रहा है सारा कुछ मैं ही खा गया आज तक, सारे कर्म मैंने ही कर डाले, जबकि आज तक कभी तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने कुछ नहीं किया। तुम तो ये फूल उठा तक नहीं सकते। देख सकते हो, उठा के दिखाओ। एक भी बंदा नहीं उठा सकता फूल। कौन उठाएगा? किसने उठाया? हाथ ने। तुम हाथ हो क्या? तुम हाथ हो तो तुम कैसे उठा लोगे? देख सकते हो, तुम दृष्टा हो, लेकिन तुम करता नहीं हो। करता तो बन बैठे हो, इसीलिए भोक्ता बने बैठे हो। सारे काम जो तुम्हें भुगताए जा रहे हैं कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, भुगत इसको। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कर कौन रहा है। और तुम सारे केस में गवाही जज के सामने खड़े होके सरेंडर कर रहे हो। हाँ जज साहब ये भी मैंने किया, हाँ मैंने, तूने किया, चल भुगत। भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हें ऐसा वकील मिल गया जो तुम्हें यह समझा दे कि बेटा तूने कुछ किया ही नहीं। अब तुम्हारे सामने जज, हाँ तूने किया? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने तो कह दिया कुछ नहीं किया, लेकिन साबित कौन करेगा? वकील साबित करेगा, यानी ज्ञान साबित करेगा कि तुमने कुछ नहीं किया। और जब तुम ज्ञान में आ गए तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मैंने सच में कुछ किया ही नहीं। जब किया नहीं तो भुगतेगा कौन? कोई नहीं भुगतेगा। इसी को अमरता कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। गीता में यही समझाया गया है। प्रकृति वाला अध्याय पढ़ना लास्ट में। हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ करता ही नहीं। इस दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं वो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया के द्वारा किए जाते हैं। ये आत्मा कभी कुछ नहीं करता, बस हामी भर रहा है। हाँ 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 मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मारा गया भाई। तो गुरु जब आ जाता है वकील बनके, तो वाणी क्या कहती है? गुरु कर ले, तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। यानी जीव को समझाया जा रहा है कि तू गुरु धारण कर ले। गुरु धारण करने का मतलब आजकल कुछ और ही समझ लेते हैं लोग। वो सोचते हैं गुरु जी बना लिए हमने, यही परमात्मा है।
इन्हीं की शक्ल को देखते रहो, इन्हीं की शक्ल का ध्यान करते रहो, यही आएंगे हमारे मरने के अंत समय में बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, गुरु की डेफिनेशन ही बदल दी तुम लोगों ने। गुरु का कार्य होता है मार्गदर्शन का। गुरु सही और गलत दर्शन करता है। गुरु कोई हेलीकॉप्टर लेके थोड़ी नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए जब तुम मरोगे। अरे भैया गुरु को भी तो जाना है यहां से, तो गुरु के लिए हेलीकॉप्टर कौन लेके आएगा? ये सब खत्म किया कबीर साहब ने। साहब कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस। अब अकेला बताओ कहां है गुरु तुम्हारा? जब कह रहे तू उड़ जा हंस अकेला, तो गुरु जी कहां रह गए? स्कूटर पंचर हो गया उनका। उड़ जा हंस अकेला, हंस अकेला उड़ता है। हंस कभी दूसरे हंस को पीठ पे लाद के ले जाता देखा तुमने? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि गुरु तुम्हें उड़ना सिखाता है। गुरु तुम्हारी चाल बदल देता है। पहले तुम भागते थे चींटी की तरह, पहले तुम भागते थे मकड़ी की तरह, पहले तुम भागते थे मछली की तरह और पकड़े जाते थे। चींटी को पकड़ना आसान है, मकड़ी को पकड़ना आसान है, मछली को पकड़ना आसान है, लेकिन पक्षी को एक बार उड़ जाए आसमान में तो पकड़ लोगे क्या? अब देखते रहोगे वो भाई निकल गया हाथ से, अब नहीं आता हाथ में। इसी को बोला साहब ने कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। इस पिंजड़े की चाबी मिल गई तुम्हें, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंडे अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब तुम्हें विहंगम चाल मिल गई, अब काल कुछ नहीं कर सकता। कहते तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये तीन लोग में जितना भी तुम्हें मसाला दिखाई दे रहा है, जितने भी हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली जो भी दिख रहे हैं, इंसान भी, सब काल के मुंह में जाने के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सबका नंबर लग रहा है, एक एक करके हर बंदा जा रहा है, लेकिन हमें फिर भी उसका कोई डर नहीं कि हमारा नंबर कब आएगा। हम सोच के बैठे हैं जब आएगी देखी जाएगी। तुम क्या देखोगे? तब तो वो देखेगा। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, खूब खेल रहा है, खूब उसको बोल रहे हैं अरे भैया पढ़ ले एग्जाम, अरे जब आएगा देखा जाएगा। फिर क्या देखेगा? फिर जीरो लेके आएगा। इसी प्रकार अंत समय आने वाला है। तुमने क्या करना है? तुमने सही समय पे जाग जाना है। जाग जाग रे फकीर के बाल के, बचो जागो, मैं कहता हूं जागत रहियो। तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए। इसको समझ लो। जब इसको समझ जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्मा क्या है। तो अब अच्छी तरह समझ लो कि आप, हम, ये देवी देवता, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी शरीर नहीं है। पहले तो इसको समझो। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, तो वो कभी ना थे, ना है, ना होंगे, भी नहीं है। वो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा को जानना है। तो साहिब कह रहे राम कबीरा एक हैं, कहें सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। राम कबीरा एक हैं। कोई कहे नहीं राम जी भगवान है, ये भगत है, ये तो काया का खेल है। गुरु चेला काया का खेल है, नर नारी काया का खेल है, लेकिन दोनों में कौन रम रहा है? आत्मा। उसमें कोई भेद नहीं है। जो मेरी आत्मा जैसी है वैसी तुम्हारी, जैसी तुम्हारी है वैसी पड़ोसी की। जैसे ये कूलर, पंखे, गीजर, हीटर, बल्ब, ट्यूब सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सब अलग अलग है, सबका शेप एंड साइज अलग अलग है, लेकिन जो इनको चला रहा है वो भी अलग अलग है क्या? एक ही है। एक ही करंट से तुम हजारों बल्ब को चला दो, हजारों पंखों को चला दो, हजारों गीजर, कूलर, वाटर हीटर, जो मर्जी चला दो, वो एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार हमारे बाहर के बर्तन तो अलग अलग हैं, लेकिन पानी सब में एक है। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक।
अब उसी पानी को जानना है कि वो पानी क्या है, वो है हमारी आत्मा। तो समझिए, अब आत्मा को पाना है, पानी को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जपना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यानी करंट नहीं हो तुम्हारे पास, पंखा बेचारा बेकार पड़ा हुआ है, तुम क्या करोगे करंट लाने के लिए? मुंह से बोलोगे करंट आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया, 100 बार बोलते रहो, कभी ना आएगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार पानी पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि पानी है कहाँ। और जब गुरु ज्ञान देगा पानी कहाँ है, जैसे मैंने बता दिया कि भैया अंदर वाटर कूलर लगा है, तो मैं क्या कहूंगा? मंत्र जपते हुए जाना, पानी पानी जपते हुए जाना, कि पानी 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 पानी, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, पानी 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 पानी, अब आ गया पानी। इससे नहीं होगा कुछ भी। एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा, एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा, एक बार भी राधे राधे नहीं करना पड़ेगा, एक बार भी वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना पड़ेगा, एक बार भी कबीर कबीर नहीं करना पड़ेगा, एक बार भी राम राम नहीं करना पड़ेगा। नानक साहब कितने साल पहले बता के चले गए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। क्या बोला नानक साहब ने? राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। ये बाणी सर्च करोगे, देखो पूरे भजन बने हुए हैं इसके ऊपर। अब जो भजन गा रहा है उससे पूछो, महाराज जी राम राम करने से राम नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो क्या बोलेंगे? दुनिया राम राम कर रही है, सच्चे मन से नहीं कर रही है, सच्चे मन से करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे घुमा देते हैं ये लोग ऐसे घुमाते हैं कि जो तुम कर रहे हो सच्चे मन से नहीं कर रहे हो, सच्चे मन से करना पड़ेगा तो मिल जाएगा राम राम करके। तो कबीर साहब ने ये क्यों बोला भैया कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा? क्यों बोला? फिर क्यों बोला कि 52 अक्षर जोरे यान, सकिया ना अक्षर एक पहचान? कौन पहचानेगा वो एक अक्षर? पहचान के दिखाओ जरा एक अक्षर। जो भी नाम लेके बैठा है एक अक्षर का नाम नहीं है, अक्षरों को जोड़ के शब्दों का नाम लेके बैठा है। तुम राम यानी 2 अक्षरों को भी मिलाते हो तब भी एक अक्षर नहीं रहा, वो 2 हो गए। एक अक्षर को जब तक नहीं जानोगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक अक्षर का भेद केवल पूर्ण गुरु ही दे सकता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। पहले तो 2 अक्षरों का भेद बताएगा वो, कि अक्षर कहते किसे हैं। पहला अक्षर का भेद क्या है? जो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में जिसको वर्णमाला के अक्षर कहा जाता है। कौन से हैं वो? अ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा, उड़ा एड़ा इड़ी, अलिफ बे ते पे, ए बी सी डी ई एफ, ये सब अक्षर हैं। ये सब भाषा की इकाई हैं, वर्णों वर्ण है ये। एक तो इसका भेद बता दिया कि ये सब अक्षर जीभ से निकलते हैं, इसको हटा दे। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। क्या जपते हो? राम राम करता हूं गुरुजी, छोड़ इसको। क्या करते हो? राधे राधे जपता हूं गुरुजी, छोड़ इसको। क्या जपते हो? वाहिगुरु वाहिगुरु करता हूं गुरुजी, छोड़ इसको। क्या करते हो? गुरुजी कबीर पंथी हूं, कबीर 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 करता हूं, सतनाम सतनाम जपता हूं। अरे छोड़ इसको। एक छुड़ाए और एक लखाए। अब दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी आत्मा। आप अक्षर को गूगल पे भी सर्च करोगे, वहां पर कई आ जाएंगे अर्थ, लेकिन उसमें एक अर्थ ये भी लिखा होगा कि आत्मा को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? आ प्लस क्षर, क्षर यानी नाशवान, और आगे आ लग गया यानी अविनाशी। जैसे ज्ञान के आगे आ लग गया तो विपरीत हो जाएगा अज्ञान, अर्थ के आगे आ लग गया तो हो जाएगा अनर्थ। समझे? तो इसी प्रकार जो आत्म ज्ञान है उसी को अक्षर का ज्ञान कहते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, यानी ये बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षर जीव का काम है। आदि अक्षर यानी आत्मा जीभ से न्यारा। करंट मैंने बोला और करंट मैंने छुआ, कोई फर्क है दोनों में? मैंने बोला करंट, लेकिन मुझे उसका आभास ही नहीं हुआ। अब मैंने बिना बोले केवल उंगली लगा दी करंट में तो
2 फुट पीछे उछल के गिरूंगा। अब मुझे आभास हो जाएगा कि करंट होता क्या है। करंट करने से करंट नहीं लगता। पानी पानी बोलने से आग नहीं बुझती। तुम्हारे सामने मकान में आग लगी, तुम लग जाओ सारे पानी पानी पानी, हो जाएगा क्या? अरे बाल्टी भर के ले गया, छिड़क उसके ऊपर, तब होगा। लेकिन अज्ञानी गुरु इन भेदों को नहीं जानते, क्योंकि वो असल में ये कार्य करने के लिए चुने ही नहीं गए होते हैं, क्योंकि मालिक ही उसको चुनता है जिससे ये आत्मज्ञान का कार्य करवाना हो। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणियों में भी समझाया। मदन साहब के साथ जब वार्तालाप हुई तो उनको समझाया कि मदन, तेरे ही पंथ में एक ऐसा प्रचार चलेगा। वैसे तो तेरा पंथ गुप्त रहेगा, कोई जानता तक नहीं था मदन साहब को, जबकि उनकी वाणियां अपने ग्रंथों में छाप के बैठे थे। राधा स्वामी वाले अपने ग्रंथ संत मत प्रकाश भाग 4 में मदन साहब का दोहा छाप के बैठे थे। कम से कम नहीं तो 10 करोड़ संगत है राधा स्वामी की। 10 करोड़ में से किसी भी एक को भी पूछ के देख लेना कि क्या तुमने कभी मदन साहब का नाम सुना है? हाँ, बोल ही नहीं सकता। जबकि उनके गुरु आज से 150 साल पहले ये ग्रंथ छपवा के चले गए थे। उसके बाद 12वें पंथ के ले लो, रामपाल जी महाराज ने खूब प्रचार किया टीवी में, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और दिया क्या? 2 शब्द दे दिए, ओम और सोम। ओम और सोम अक्षर है ही नहीं, ओम और सोम शब्द है। ओम में कितने शब्द, कितने अक्षर आते हैं? ओम में आ ओम 3। तो फिर जब एक शब्द में 3 अक्षर आ गए तो 2 अक्षर का भेद कहां रहा? और अगर 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु पूरा है तो तुम तीसरा नाम क्यों देते हो? फिर तीसरा, फिर चौथा भी आ जाएगा। तो ये सब अज्ञान है। असल में क्या है ज्ञान? कि 52 अक्षरों को जान लो और छोड़ दो, आदि अक्षर को पहचान लो और अपना लो, बस सिंपल है। इसीलिए बोला सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये 52 अक्षर थोथा ज्ञान है। ये 52 अक्षर थोथा ज्ञान है, मंत्र जाप थोथा ज्ञान है। इस थोथे को उड़ा देना है और आदि अक्षर आत्मदेव को पहचान लेना है। तो हम और आप आत्मा हैं। ये जगत में तुम्हें जो भी जीवित चीज दिख रही है ये सब आत्मा है, और जो जड़ है वो मृत है, उसमें आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होती तो भाग रहा होता, रुकाना होता। जैसे पंखा चल रहा है, एक ही हॉल में 10 पंखे हैं, 9 पंखे चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा, इसका मतलब उसमें करंट नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, यानी उसमें करंट नहीं है। सीधे बोलो, मूर्ति में आत्मा नहीं है, मूर्ति में प्राण नहीं है, सीधे बोलो। अगर प्राण है तो दौड़ेगी, देखो कितने सारे दौड़ रहे हैं। तो इसी को विवेक कहते हैं। जब ये जाग जाता है तुम्हें समझ में आ जाता है कि मैंने मूर्ति पूजा नहीं करनी, जितनी करनी थी कर ली, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे और आगे ज्ञान प्राप्त करना है। अब क्या प्राप्त करना है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और का ज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता तुम किसी और का नाम जपो। जब तुम लिखते हो आत्म कथा, किसकी कथा लिखते हो? महात्मा गांधी की, अपनी। जब तुम्हें बोला जाए कि आत्म रक्षा करनी है तो किसकी रक्षा करोगे? गांव वालों की, अपनी। जब कोई कहता है कि उसने आत्महत्या कर ली तो उसका क्या मतलब होता है? कि सारी भैंसें मार दी उसने गोली मार मार के। उसका मतलब होता है खुद को गोली मार दी। जब कोई कहता है आत्मनिर्भर हो जाओ तो इसका मतलब क्या होता है? कटोरा लेके निकल पड़ो सड़क पे। इसका मतलब होता है खुद पे निर्भर हो जाओ, किसी के आगे मोहताज होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आत्म कल्याण क्या होता है? अपना कल्याण करना। इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब होता है तुम्हें अपना ज्ञान प्राप्त हो जाए, कि तुम जितने भी लोग आज तक मरे हैं तुम उसका कार्ड देख लो, क्या लिखा है? बड़े दुख है, तुम उसका कार्ड देख लो, क्या लिखा है? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। पहले तो ये बता दे भैया, दुख का है। सारी उम्र पुण्य किस लिए करते हो तुम?
स्वर्ग जाने के लिए तो क्या लिखवाएं? किस लिए करते हो तुम? स्वर्ग जाने के लिए तो क्या लिखवाएं? बड़ी खुशी के साथ मेरे पिता का नरकवास हो गया। तुम्हें यही नहीं पता कार्ड में लिखवाना क्या है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता। मुसलमान भाई मरे जा रहे हैं जन्नत के लिए, क्या लिखवाएंगे? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि वो जन्नत को चले गए। बताओ, अरे भैया पहले वर्डिंग चेंज करवाओ। बड़ी खुशी के साथ, गर्व के साथ हमें बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी माँ स्वर्ग को चली गई। ये लिखो, समझ में आता है। जिसके लिए हजारों लंगर लगा रहे हो, हजारों पूजा पाठ कर रहे हो, हजारों मूर्तियां, हजारों लड्डू गोपाल, हजारों तीर्थ नाप रहे हो, जहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए तुम्हें दुख हो रहा है। बताओ, तो पहले तो ये समझ लो कि किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बहन आज तक मरी ही नहीं। वहां पर लिखा है मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। स्वर्गवास का मतलब ये नहीं होता कि कोई मर गया। स्वर्गवास का मतलब होता है पहले इस बकवासी दुनिया में रहता था, अब जाके स्वर्ग में वास हो गया। वास का मतलब क्या होता है? रहना। अभी तुम कहां वास करते हो? आगरा में। अब तुम चले जाओ दिल्ली तो मैं क्या कहूंगा? मेरी मां मर गई, मेरा भाई मर गया, दिल्ली चला गया, मर गया। अरे मरा नहीं है, चला गया, वास वहां पे हो गया उसका। अगर मेरे पिताजी स्वर्ग में वास कर रहे हैं तो मरा कौन? अगर पिताजी मर गए होते तो वो एक कदम बाहर ना निकल पाते, स्वर्ग कैसे चले गए? समझो बात को। अगर पिताजी माताजी मर गए होते तो दरवाजा लांघ ना पाते, लेकिन वो स्वर्ग में वास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो मरा कौन? तेरहवीं किसकी कर रहे हो? जो केवल ट्रांसफर हुआ है, सरकार ने जिसका ट्रांसफर कर दिया, तुम उसको कह रहे हो मर गया, मर गया, मर गया। तो वहां कौन बैठा है इंद्रदेव के साथ स्वर्ग में? समझो, कोई नहीं मरा, ये शरीर मरा है। शरीर तुम्हारे पिताजी थे ही नहीं। तुमने एक तोता पाल लिया, पिंजड़े में रख लिया। अब तुम क्या तोता और पिंजड़े को एक बना दोगे कि तोता ही पिंजड़ा है, पिंजड़ा ही तोता है? तोता उड़ गया, उस दिन तुम क्या कहोगे? पिंजड़ा मर गया, पिंजड़ा मर गया। लाइट चली जाती तो क्या कहते हो? पंखा मर गया। अरे लाइट आई थी, बिजली आई थी तो मुर्दा पंखा चल पड़ा, बिजली चली गई तो मुर्दा पंखा फिर रुक गया, जो पहले भी रुका हुआ था। तो इसमें मरा कौन? जो पहले मुर्दा था, लाइट आने पर जीवित दिखाई देने लगा, लाइट जाने पर फिर वही मुर्दा हो गया। वो कभी जिंदा था ही नहीं। और जो जिंदा थी वो आई और चली गई, उसमें मरा कौन? कोई नहीं मरा। यही कबीर साहब समझाते हैं, पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन। ये पांच तत्व हैं, ये पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे जाके। पानी पानी में, हवा हवा में, मिट्टी मिट्टी में। तो साहिब यही समझा रहे हैं, पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन। और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पहले तो ये बता, 13वीं कर किसकी राय है? मरा कौन है उसका नाम तो बता। जिसको तू मरा मरा कह रहा है वो स्वर्ग में बैठा है, क्या पता वापस आ जाए, मन ना लगे उसका, फिर मरा हुआ वापस आ जाएगा। तेरी 13वीं की सारी प्रक्रिया कहां चली गई? फिर किसकी 13वीं कर दी? जो मरा ही नहीं उसकी 13वीं करवा रहे हो तुम। समझो बात को। एक बार क्या हुआ, बच्चा छोटा सा था, बैराग लगा, निकल गया घर से, लेकिन उसको लगा माँ बाप ढूंढे ना, परेशान ना हो। उसने अपने कपड़े उतार के नदी के किनारे फेंक दिए और नदी पार करके चला गया। अब माँ बाप ने देखा, अरे लग रहा है कोई जानवर खा गया मेरे बेटे को, कपड़े तो यहीं पड़े हैं, फाड़ फूड़ दिए थे झाड़ी में उलझा के। अब वो, अब पता है आपको, जो बच्चा मर जाए तो क्या बन जाता है? शादीशुदा ना हो, मर जाए, क्या बन जाता है? हैं? हाँ, पितर बन जाता है वो। अब वो चला गया, अब उसकी खूब पूजा पाठ होने लगी, श्राप देने लगे लोग उसको। 70 साल तक यही काम चलता रहा। अभी वो जिंदा है। थोड़े सालों बाद घूमता फिरता आया, अपने गांव के लोगों को पहचाना, अपने घर को पहचाना, बैठ गया घर में आके। उस दिन पितरों की पूजा हो रही थी। अब वो कहता, भैया ये क्या चल रहा है? कहते हमारा एक चाचा था, वो मर गया, पितर हो गया, वो उसको खा रहे हैं। कहता भाई वो चाचा मरा नहीं है, मैं हूं, मैं तेरा चाचा ही हूं। मैं तो कपड़े छोड़ के गया था केवल, मैं वापस आ गया, मैं जिंदा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो लोग आ रहे हैं, जो हमारे घर में प्रथा चलती जा रही है, प्रथा हम बंद नहीं कर सकते। अब बताओ, पितर खुद घर में बैठ के कह रहा भैया मैं जिंदा हूं,
मैं पितर लोग गया ही नहीं तो किसको खाना खिला रहा है? 70 साल तक जो तूने खिलाया आज तक ना खाया मैंने, मर गया भटकता, लोगों से मांग मांग के खाता हूं, तुम्हारा भोजन तो मेरे पेट में गया नहीं, कहां पितरों की पूजा कर रहे हो? ये समझाने के लिए बहुत कुछ समझाया संतों ने, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया मेरे भाई, नहीं आया। चलो अब समझ में आना चाहिए कि आत्मा के अलावा बाकी सब मिथ्या है। जितना जल्दी हो सके अपनी आत्मा को जान लो, तब समझ लेना कि अब कृष्ण जी बहुत खुश होंगे। कृष्ण जी ने बोला है अपनी आत्मा में रमण करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है। आत्मा में रमण करना है, रेत में नहीं। जाते हो ना एक रमण रेती, अब देखो क्या कर रहे हैं, खूब लोटपोट, खूब लोटपोट। अरे भैया 84 में यही किया है, यही लोटपोट किया है। देखो कुत्ता, तुम घर बनाने के लिए थोड़ा रेत लगाओ जरा, वहां पे डाल के देखो, एक ट्राली 2 ट्राली गिराओ, देखो उसमें कुत्ते क्या करेंगे, रमण रेती करेंगे पूरी, इधर से छलांग मार उधर, उधर से छलांग मार उधर, यही करते आए हैं। घोड़ा देख लो जब मस्ती में आता दोनों चारों टांगे ऊपर कर लेगा, रेत में खूब घुमाएगा अपने आप को, यही करेगा। वो रमण रेती 84 के लिए है, 84 लाख जीवों के लिए है। तुम्हारे लिए क्या है? आत्मिक रमण, आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो कभी उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। वो कभी किसी पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं होते अपने मन से। हाँ, तुम्हारे घर में कोई पूजा चल रही है, सब कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बैठो जी मूर्ति पूजा करेंगे, बैठो जी, दिल रखने के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन तुम भगवान मान लो उसको तो नहीं। भगवान वो है, परमात्मा वो है जो तुम्हारी काया को ताकत दे रहा है, बल दे रहा है। आत्मा सबके पास है, आत्मा में ही परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा केवल हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के पास नहीं है क्या, सिखों के पास नहीं है क्या, ईसाइयों के पास नहीं है क्या? वो सबको बिना पक्षपात किए आत्मा सबको बल दे रहा है, उसको जानना है। वो सब में रम रहा है और उसको सब मानते भी हैं। भगवान राम को तो केवल हिंदू हिंदू मानते हैं, फिर मुसलमान को कैसे तुम राम राज में लेके आओगे? फिर ईसाई को कैसे तुम राम राज के सपने दिखाओगे? फिर सिख को कब तुम राम राज में लेके आओगे? अभी राम राज आने वाला है ना, बताया जाता है कि 1000 साल का राज आएगा कलयुग में। ये संतों ने वचन कर रखे हैं, लेकिन वो राम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम राम को दशरथ पुत्र राम बैठ गए हैं, जबकि वो राम कौन है जिसका राज आएगा? आत्म राम है, आत्म देव है, जिसके लिए बोला जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। इसका भेद समझ लो। यानी जब बीसम बीसा, यानी जब पूर्ण ज्ञान आएगा, बीसम बीसा पूर्णता को कहते हैं, बिस्वे बीस पूर्णता को कहते हैं। जब पूर्ण ज्ञान आएगा तो ना रहेगा ईसा, ईसा क्या है? ईसा मसीह का शरीर, और ना रहेगा मूसा, यानी मूसा का शरीर, यानी शरीरों को अलग कर दिया जाएगा, शरीरों को समझ लिया जाएगा। क्या है शरीर? हड्डी, मांस, खून, पसीना, थूक, लार, इनका मिश्रण है, 5 तत्वों का मिश्रण है, जो कि आत्मा कभी नहीं हो सकता। ये तो शरीर है, आज है कल नहीं है। लेकिन आत्मा जो जगदीशा है, जो सारे जगत को ताकत दे रही है, जो सारे धर्मों को देख रही है, जो सारे जीव जंतुओं को ताकत दे रही है, जो सारे पेड़ पौधों को ताकत दे रही है, वो है जगदीशा, जो सारे को ताकत दे रही है। फिर उसका ज्ञान आएगा, और जब उसका ज्ञान आएगा तब राम राज आ जाएगा। उसके बाद कोई किसी को धोखा नहीं देगा, 100 बार सोचेगा कि ये भी मेरा ही भाई है। ये चलती ट्रेन में बेचारा सफर कर रहा है, पता नहीं कब गिर जाए नीचे। फिर तुम धोखा नहीं दोगे एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को प्रेम करोगे, एक दूसरे को संभालोगे। कोई गिर रहा होगा तो हाथ बढ़ा के उसको खींचोगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही राम का बच्चा है। फिर तुम
राम के नाम पे गर्दनें नहीं काटोगे, बल्कि राम के नाम पे गर्दनें बचाओगे, झगड़े से लोगों को बचाओगे, मरने से लोगों को काट मार से बचाओगे, तब आएगा राम राज। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो पहले। प्रथम दीक्षा वाले